गुड मॉर्निंग बच्चों। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खूब कोचिंग पढ़ लीजिए, खूब कोचिंग पढ़ लीजिए, खूब स्कूल पढ़ लीजिए, लेकिन लोग दौड़ा के पढ़ाएंगे आपको। मैं भी कोचिंग का शुभारंभ किया हूं, दौड़ा के पढ़ाऊंगा। जो न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं या तथ्यों को जितना आराम से बताया गया है कहीं पाएंगे नहीं, इसलिए एवॉइड मत करिए। वही जब सब कुछ खो देंगे तो बाद में वीडियो खोलेंगे। तो देख रहे हैं न्यूमेरिकल का पार्ट 3 चल रहा है। कौन सा कोचिंग इतना देर देर तक आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ाएगा, समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 और बता दूं ये चैप्टर और अगला चैप्टर, दो चैप्टर जो है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नंबर तक के न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं। अब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर वही अरिहंत की बुक है, पेज चलेगा आज 386 87। कह रहा है कि 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दस ओम, 6 ओम, 4 ओम के तीन प्रतिरोध, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये है अब इन तीनों को सेल से जोड़ दिया गया और सब में धारा के प्रवाह का एक ही मार्ग है। ठीक है। और कह रहा है यदि पूरे संयोजन में सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए बेटा, धारा ज्ञात करने के लिए I/V/R होता है तुल्य प्रतिरोध। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 10 धन 6 धन 4 बराबर कितना हुआ बेटा, 20 ओम। I/V/I यहाँ से I/V/R, V/R 10/20 बराबर 1/2 एम्पियर। ये 1/2 एम्पियर धारा हर प्रतिरोध में बह रहा है। अब फिर कह रहा है सबके सिरों के बीच का विभवांतर, ये V1 है, ठीक है। ये क्या है, V2 है, ये क्या है, V3 है, ठीक है। तो V1 बराबर, या फिगर बना दो, V1 बराबर I R1, I तो 1/2 है ही, R1 कितना है 10 बराबर 2 × 10 5 वोल्ट। V1 बराबर, V2 बराबर I R2 1/2 गुणे 6, 2 × 6 बराबर 3 वोल्ट। V3 3 ओम के प्रतिरोध में I R3, I 1/2 सब में है, R3 4 ओम है, 2 दूनी 4 2 वोल्ट। जरा सबको जोड़ो, 2 3 5 5 5 10 वोल्ट आ गया। आंसर आपका सही है। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये 18 12 11 सन 2018 12 11 में 4 मार्क्स का पूछा था। अभी ठीक इसके पहले वाला जो 18वां सवाल बताए थे वो अभी 2011 में 4 नंबर का पूछा था। ये बहुत प्यारा सवाल है, IMP। कहना दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
माना R1 व R2 दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं। पहला श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना है? तुल्य प्रतिरोध बराबर 25 ओम, यानी R बराबर R1 प्लस R2। R का मान कितना है? 25 बराबर R1 प्लस R2, या R1 प्लस R2 बराबर 25 हो गया। दूसरा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है, 4 ओम है। तो 1 आप भाई यहां R किए थे तो R डैश कर देता हूं, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, या 1/R डैश 4 बराबर इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, भिन्न तो आपको आता ही है, या 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का मान यहां है 25 बटे R1 R2। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? R1 R2 बराबर 3 गुणा करो 100, ठीक है। अब हमको R1 R2 मिल गया, R1 प्लस R2 मिल गया। अगर हमको R1 माइनस R2 मिल जाए तो दोनों प्रतिरोधों को खूब आराम से निकाल लेंगे युग्म समीकरण से। तो अब बताओ कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 फार्मूला है, इसको तोड़ोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 आएगा। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे R1 R2 कितना आया है? 100। 25 कितना होता है? 625 माइनस 400 बराबर 225। तो R1 माइनस R2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 225 बराबर प्लस माइनस 15। अब देखो प्रतिरोध अदिश राशि है, इसीलिए प्लस चिन्ह लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए R1 माइनस R2 बराबर 15 हो गया। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करो। R1 प्लस R2 बराबर 25 और R1 माइनस R2 बराबर 15, जोड़ दो कट जाएगा। 2R1 बराबर 25 15 40, R1 बराबर 40 बटे 2 बराबर 20 ओम। कितना? 20 ओम। अब R1 का मान कहाँ रखोगे? इसको नोट करिए, उधर का मिटाएंगे थोड़ा सा, नोट कर लीजिए, मिटाएंगे थोड़ा सा। अब R1 का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर तो R1 कितना है? 20 प्लस R2 बराबर 25। तो R2 बराबर 25 माइनस 20 बराबर 5। तो निकल गया, एक 20 ओम का प्रतिरोध है और दूसरा 5 ओम का प्रतिरोध है। नोट कर लें प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 20 है। सन 2018, 2014, 2013 में 4 नंबर का पूछा था। ये परिपथ आपको दिया गया है। परिपथ ध्यान से देखिए। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ एक प्रतिरोध है 3 ओम का। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तभी हम I का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से धारा I चली, यहाँ I1 में, यहाँ I2 में। इन दोनों प्रतिरोधों में I2 धारा, इन दोनों प्रतिरोधों में I1 धारा। फिर यही धारा I यहाँ निकल कर चली जाएगी। ठीक है। अब बताओ बेटा, A और A 4 ओम और 2 श्रेणी क्रम में हुए, 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में हुए, क्योंकि इन दोनों में धारा का मान क्या है, समान है। और फिर ये दोनों मिल करके एक दूसरे की क्या है, समांतर क्रम में। देखो 4 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अतः I डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R1 ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। 4 धन 2 बराबर 6 ओम। फिर देखिए 2 ओम व 1 ओम, इन दोनों में भी धारा का मान कितना है, I2। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। अतः R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर R1 प्लस R2। अगर नई इच्छा हो तो इसको हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको हम R3 मान लेता हूँ, इसको हम R4 मान लेते हैं। ठीक है। तो R3 प्लस R4 कर दो। ठीक है। यहाँ दर्शाना होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, दिखाना होगा। तो क्या होगा, 2 धन 1 बराबर कितना हुआ, 3 ओम ना। अब R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है ये भाई, ये टोटल आपका क्या हो गया, R डैश, ये कितना हो गया, R डबल डैश। तो R डैश और R डबल डैश में धारा का मान अलग अलग है। R डैश में कितनी धारा बह रही है, I1, और R डबल डैश में कितनी धारा बह रही है, I2। तो R डैश और R2 डैश में धारा का मान अलग अलग है, इसलिए क्या है, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः 1/RAB बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश कितना है, 6 ओम। 1/R डबल डैश 3 ओम ना। कितना लघुत्तम हो जाएगा, अरे ओम हटाओ, लघुत्तम हो जाएगा 6 का नाम 6, 3 दूनी 6, 2 बराबर 3/6 बराबर 1/2। तो RAB कितना हो गया बाबू, 2 ओम। पहला आंसर आपका निकल गया कि RAB, A और B के बीच का क्या, विभवांतर, सॉरी तुल्य प्रतिरोध। फिर तो RAB निकल गया। इतना नोट करें, मैं फिर मिटाऊंगा, नोट कर लें। अब देखिए RAB अब इसकी जगह एक प्रतिरोध हो गया। RAB में जो धारा बह रही है वही 3 ओम में धारा बह रही है।
अब इन चारों जगह पे एक प्रतिरोध हो गया RAB, ठीक है। तो RAB में जो धारा बह रही है भाई, इस फिगर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है ना, अब ऐसे कर सकते हैं, ये B है, आप ले आए यहाँ सेल जोड़े, यहाँ ले आए ये तीनों, देखो ये क्या है RAB है, ये तीनों है। अब बताओ इस सब में धारा का मान एक ही है कि नहीं है ना। जो RAB में धारा बह रही है, RAB बराबर कितना 2। अब इन चारों को हटा करके 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, ठीक, तो बात एक ही हो जाएगी। तो अब RAB सिंगल प्रतिरोध हो गया ना, तो RAB में जो धारा बह रही है वही 3 ओम में धारा बह रही है। तो आप लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिए, RAB व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध A बराबर RAB प्लस 3 बराबर 2 धन 3 बराबर 5 ओम, I बराबर 5 ओम आ गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, I = V अपान R। V कितना है 10 वोल्ट, R कितना है 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। दूसरा हो गया आपका प्रतिरोध में धारा का मान कितना, सॉरी परिपथ में धारा का मान कितना हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। फिर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तीसरा है ये विभवांतर। तो V बराबर IR से, I कितना है 2, R कितना है R 3 ओम बराबर 6 वोल्ट, कितना 6 वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 21 है 2012 में पूछा था, 2012 में 4 मार्क्स का पूछा था, 4 मार्क्स का। तो ये परिपथ देखिए, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या बताता है, धारा का मान पूछा है। एमीटर का पाठ्यांक बताइए, यानी धारा का मान क्या होगा। क्लियर सी बात है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद I = V अपान R करना है। तो हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ऊब गए निकालते निकालते यार। ये दोनों देखो, यहाँ से धारा आ रही है, धारा I1, धारा I2, ध्यान दो, इन दोनों में समान धारा बह रही है, इसलिए दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। और ये दोनों मिलकर इसके साथ क्या है समांतर क्रम में है, ठीक है। तो पहले R डैश निकालो, इसका 3 धन 3 बराबर 6 ओम, ठीक है। R डैश व 4 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः 1/RAB, A और B के बीच का बराबर 1/R डैश प्लस 1/4। 1/R डैश कितना आया 6, 1/6 धन 1/4, एलसीएम कितना होगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 5/12। 1/RAB बराबर 5/12। RAB बराबर कितना हो जाएगा भैया 12/5, 5 दूनी 10, 2.4 ओम। RAB मिल गया। परिपथ का प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 ओम और ये 2.4 ओम, ये पूरा का पूरा इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसकी जगह पर हम 2.4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। ऐसे देखो
3 ओम ले आया है यार, अब ये 2.4 ओम हो गया। तो अब ये दोनों श्रेणी क्रम हुए कि नहीं? तो R बराबर कितना हुआ? 3 धन 2.4 श्रेणी क्रम में है, तो 3 दूनी 5.4 ओम। ठीक है, I इक्वल टू V अपान R। V कितना है? 5 वोल्ट, 5/5.4। ठीक है, अब इसको हम 5.0 50/54 कर सकते हैं। तो 25/27, 25 में 27 का भाग देते हैं, 25/27.0। तो इसका भाग देंगे तो लगभग आएगा 0.93। बेईमानी कर गए मोबाइल से। ठीक है, नोट कर लें आप इसको, फिर अगला चलते हैं। कह रहा है निम्नांकित परिपथ में, ये परिपथ बनाया हुआ है। समय लेता है, इसलिए वीडियो रोकते हैं हम लोग। A B C D, ये 2 ओम है, ये अभी 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। ये 2 ओम के प्रतिरोध है। ये चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हुए हैं। करा 2 चीज करा है। AB के मध्य RAB बराबर क्या? कह रहा है कि RAC बराबर क्या? RAC बराबर क्या? चलो RAB क्या है? तो ये काम करेंगे, जब AB के बीच का प्रतिरोध, फिर A और B के बीच में क्या जोड़ देंगे? सेल। क्या जोड़ देंगे? सेल जोड़ देंगे। चाहे सेल का प्लस माइनस किधर भी कर देंगे, इधर प्लस करेंगे उधर धारा निकलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां धारा I1, ये I1 यहां तक आएगी, इसमें धारा I2, ये I2 आएगी, फिर यहां आकर के क्या हो जाएगी? I। कहने का मतलब यह है कि I1 किसमें है? I1 ये 3 प्रतिरोध किसमें हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो पहले तो निकाल लेता हूं श्रेणी क्रम वाला। लिखे उखेंगे कुछ नहीं। R बराबर 2 धन 6 बराबर 10 ओम। R व 2 ओम। इसमें देखो धारा इसमें ऐसे बह रही है, इसमें ऐसे बह रही है। ठीक है, यहाँ से धारा ये 2 धारा निकल करके इधर आ जा रही है। तो ये तो तीनों श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ? 10 ओम। ठीक है, 10 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है। R व 2 ओम किसमें है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः 1/RAB बराबर 1/R प्लस 1/2, 1/10 प्लस 1/2। एलसीएम 10, 10 1 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 5, 6/10, 2 3 6, 2 बचे 10, 3/5। तो RAB बराबर क्या हो गया?
5/3 भाग दे के दशमलव में निकाल लो। 3 का नम 3 कुछ आएगा, फिर 3 6 के 18 लगभग इतना आएगा, 1.67 ओम। ठीक है, 3 का नम 3 3 6 के 18, हाँ इतना आएगा। तो ये हो गया RAB। इसको नोट करें आप, मिटाऊंगा, नोट कर लें। चलो अब दूसरा फिगर आप बनाओगे। अब करा RAC, क्या करा है RAC। एक काम करेंगे, A और C के बीच में क्या जोड़ देंगे, सेल। सेल कहां जोड़ेंगे, बाहर ले जाके सेल जोड़ देंगे। सेल जोड़ दिए। अब देखो यहां से धारा I निकली, 2 मार्गों में बट गई। मान लो ये I1 है, इसमें क्या है I2 है, यहां तक I2 होगा। आइए इसमें I1, इसमें I1, फिर यहां भी I1, ये I1 I2 निकल करके यहां आ जाएंगे क्या I। देखो A इन दोनों प्रतिरोधों में I1 धारा बह रही है, I2 धारा सारी क्या I2 धारा बह रही है। ठीक है, 6 ओम और 2 ओम में, और 2 ओम और 2 ओम में I1 धारा बह रही है। ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए। ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम धन 2 ओम, 2 धन 2 बराबर 4 ओम। फिर R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, R1 धन R2, 6 धन 2, 6 धन 2 बराबर 8 ओम। अब R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। अतः 1/RAC 1/R डैश 1/R डबल डैश। ठीक है, तो 1/R डैश 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम 8, 4 दूनी 8, 2 1, 3/8। तो RAC कितना हुआ, 8/3, तो 3 दूनी 6 आया, 2 3 6 18, 3 6 मतलब इतना ओम। ठीक है, तो 2 फिगर बनेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए 2016 में 2 नंबर का पूछा था, और 24 जो है 2017 में पूछा था, 2 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, 2017 भाई। तो कह रहा है A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अरे भाई यहां से लगा दो, सेल अपने मन से लगा दो। धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए I है, यहाँ I1, यहाँ I2। ठीक है, ठीक, यह 1 ओम है, यह भी 1 ओम है, यह 1 ओम है, यह भी 1 ओम है। तो इन दोनों में I2 धारा, इन दोनों में I1 धारा, ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, और दोनों मिलकर आपस में समांतर क्रम में हो गए। क्या करना है, पहले R डैश निकाल दो। R डैश 1 धन 1 बराबर 2 ओम, मतलब R1 धन R2। फिर इसका निकाल दो, R डबल डैश 1 धन 1 बराबर 2 ओम। ठीक है, अब R डैश व R डबल डैश किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए 1/RAB, RAB मतलब A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश प्लस 1/R डैश, R डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो RAB बराबर कितना हो गया, 1 ओम। ठीक है, यहां देखो ये फिगर दिया हुआ है,
पूछ रहा है इसमें आई का मान क्या किया, आई का मान, कोई प्रतिरोध है इसका मान नहीं दिया हुआ है, ये ले लो पॉइंट ए, ये ले लो पॉइंट बी। अब देखो इसका भी विभवांतर दे दिया है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। मान लो इसका भी विभवांतर क्या है, इसका भी विभवांतर और इसका भी विभवांतर, ये दोनों ही प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और दोनों ही प्रतिरोध A और B के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए V1 बराबर V2 होगा, V1 I1 R1 बराबर I2 R2, I1 I दिया है, R1 2 दिया है, I2 1 एम्पियर दिया है, R2 2 दिया है, तो 2I बराबर 2, I बराबर 1 एम्पियर। वैसे भी देख लो कि A और B के बीच जुड़े हुए हैं, दोनों के विभवांतर समान है, दोनों के प्रतिरोध समान है, तो धारा का मान भी समान होगा। ठीक है, A B के बीच जुड़े हैं, इसलिए दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, समान। V1 बराबर V2, I1 R1 बराबर I2 R2, I1 बराबर यहाँ I माना है, R1 बराबर 2 माना है, I2 बराबर 1 एम्पियर, I2 बराबर 2 माना है। उत्तर आ गया आपका। नोट कराएं, एक क्वेश्चन और आ जाता है 25वां सवाल है, 2017 में 4 अंक का पूछा था, उसमें ये सब नहीं पूछा था, यही पूछा था लास्ट वाला सवाल। तो लास्ट वाला ये करने के लिए कह रहा है कि आर ए बी बराबर क्या, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, आई निकालना ही पड़ेगा, परिपथ धारा का मान, तब जाकर के 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। इसको यही पूछ ही लेना चाहिए था, क्योंकि बिना इन दोनों को निकाले ये आएगा ही नहीं। चलो बेटा, यहाँ से मान लो धारा आई निकल रही है, यहाँ आई 2 मार्ग में बढ़ गई, I1 I2, यही I1 निकलते हुए चली आएगी, यहाँ तक I1 आएगी, और इसमें I2 यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ I हो जाएगी। तो जरा देखो कि इन तीनों प्रतिरोधों में इसमें I1 धारा बह रही है, इसलिए तीनों क्या हैं, समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ये तीनों। तो R डैश बराबर, अब लिखने के लिए लिख सकते हो कि 1 ओम के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, आप लिखो, लेकिन इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 धन R2 धन R3 लिखो, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 ओम। ठीक है, अब ये 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में हो गए, यानी R डैश व 4 ओम समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है, इसलिए 1/RAB, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R डैश प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 4 3 12, 3 7/12 आ गया है। RAB बराबर 12/7 रहने दो, 10 बलों बदलना होगा, बदल लेना या इतने रहने देना। ठीक है, अब I का मान पूछ रहा है, तो I का मान पूछने के लिए यहाँ V बराबर चाहिए, जरा बुक में देखे नहीं लिखे हैं, V बराबर 2 वोल्ट, कितना, 2 वोल्ट। तो अब बताओ कहाँ लगाएं, I इक्वल टू V/RAB 2/12/7, तो 2 × 7/12, 2 छके 12, 7/6 वोल्ट, ये निकल गया। ठीक है, इतना नोट कर ले प्लीज, या यहाँ लिखा देता। तीसरा देखिए, तीसरा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर, या V डैश कर लो, V डैश बराबर IR से, ये I कितना निकला हमारा, 7/6, और R कितना है इसका, 2 ओम कहा रहा ना, अरे इसमें 2 ओम तो है ही नहीं कहीं पर,
इसमें सॉरी यार, यहाँ पर 2 ओम है, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एक 3 एक 4 हो जाएगा भाई साहब, 4। अब R' और 4 ओम की प्रदूषण 1/4 धन 1/4 बराबर 1/2। RAB बराबर कितना हो जाएगा? RAB बराबर 2 ओम। I इक्वल टू V/RAB, V2 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। तो I कितना है? 1 एम्पियर और 2 ओम। यहाँ ये इसी के बीच का प्रतिरोध विभवांतर पूछ रहा है, इसके बीच का। तो R कितना है? 2, 1 × 2 बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। 25 क्वेश्चंस आपको बताए गए। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप सब लोग सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर और अगला चैप्टर, ठीक है। और आप कहीं भी स्कूल में आएंगे तब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो 15 तारीख से स्कूल खुल रहा है, जो व्यवस्था गवर्नमेंट दे रखी है, उस व्यवस्था के तहत हम रोज़ आप सबको एक साथ नहीं बुला सकते। तो उसमें हम बहुत प्रयास करेंगे तो हफ्ते में 3 दिन स्कूल चलेगा। जैसे मान लीजिए 1 से 50 रोल नंबर तक कर दिए एक दिन, 50 से 100 तक कर दिए दूसरे दिन, ऐसे करेंगे। स्कूल तो रोज़ चलेगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा हफ्ते में 3 दिन पढ़ने का। हफ्ते में 3 दिन पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। और 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना बचा है। 3 महीने में 1.5 महीना, 1.5 महीने में कौन क्या उखाड़ देगा भाई। इसलिए वीडियो का सहारा लेना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जब आप पढ़ाते, जिस समय आप पढ़ते रहेंगे उस समय भी ये वीडियो चलता रहेगा, ऑनलाइन चलता रहेगा, सरकार का निर्देश भी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।